वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है अजीम शेख और आप देख रहे हैं दोस्तों लेट्स ग्रो। दोस्तों सॉलिड वर्क की क्लास में आपका बहुत बहुत खुश आमदीद। दोस्तों आज की क्लास पहले की तरह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम आज सीखने वाले हैं कि एक्स्ट्रा प्लेन्स कैसे लगाते हैं, यानी कि प्लेन्स कैसे क्रिएट करते हैं और एक्सिस कैसे क्रिएट करते हैं। तो आइए बगैर आपका टाइम ज़ाया किए आपको चल के कंप्यूटर स्क्रीन पे इन चीज़ों को समझाते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं। और राइट दोस्तों ये मैंने एक शेप पहले से क्रिएट कर ली है आपको समझाने के लिए। ये एक सॉलिड शेप है। ओके, इस सॉलिड शेप में सबसे पहले हम देखते हैं कि एक एक्सिस हम एक्स्ट्रा एक्सिस कैसे ले सकते हैं और एक्सिस हम क्यों बनाते हैं दोस्तों। जब हमने कोई भी चीज़ को रिवॉल्व कराना होता है या फिर कोई भी सॉलिड के साथ प्ले करना होता है तो हमें एक्सिस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ऑब्वियसली रिवॉल्व कराने में हमें एक्सिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ओके, जब भी आपको कोई भी एक्सिस क्रिएट करना है आपको सिंपली इस जगह रेफरेंस में जाना है और रेफरेंस के अंदर हमें प्लेन के नीचे एक्सिस मिलता है। कहाँ पर दोस्तों? फीचर्स में जाके अगर आप स्केच में हैं तो फीचर पे टैप करें। टैप करने के बाद आपने रेफरेंस पे, ये रेफरेंस ज्योमेट्री है, इसके नीचे एक छोटा सा आइकन है, इसके जैसे टैप करेंगे आपके पास ये कुछ ऑप्शंस शो हो जाएंगे जिसमें पॉइंट है, एक्सिस है, प्लेन है, सेंटर ऑफ मास है, बहुत सारे हैं। तो अभी हम एक्सिस बनाना चाहते हैं तो हम एक्सिस पे टैप करते हैं। ओके, जैसे ही हम एक्सिस पे टैप करते हैं दोस्तों ये कुछ टाइप्स हैं एक्सिस की। ये वाली टाइप्स के ज़रिए हम एक्सिस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जो इसकी मैनुअल टाइप है और जो डिफ़ॉल्ट टाइप है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेंड्रिकल शेप है तो मैं इस सिलेंड्रिकल शेप पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो सिंपली इसके अंदर एक्सिस क्रिएट हो जाएगा जो कि हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है और बिल्कुल इसके सेंटर में है। ये इस तरीके से आप एक्सिस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, मैं इस पर डिलीट करता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है और इसी तरीके से अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास कुछ शो नहीं होगा क्योंकि अभी हम सिलेंड्रिकल में थे और ये वाला जो सिलेंड्रिकल ऑप्शन है ये ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट होता है। ओके, तो अब हम एक एक्सिस बनाना जान चुके हैं जो कि हमने सिलेंड्रिकल पे बनाया था, जैसे कि इस पे। ओके, अब हम कुछ टू प्लेन्स पे बना कर देखते हैं एक्सिस। अगर हमें दो प्लेन्स पे एक्सिस चाहिए तो सिंपली आप, जैसे ये एक शेप है तो इसकी टू प्लेन्स पे हम सेलेक्ट कर लेंगे और एक इस प्लेन पे हम टैप करेंगे और एक इस प्लेन पे। जो इनका सेंटर एज है वो आपका प्लेन वहाँ पे एक्सिस वहाँ पे क्रिएट कर देगा। या ये समझ लीजिए ये दो प्लेन्स हैं और ये आपका एक्सिस जो है वो आ चुका है। इसी तरीके से दोस्तों अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये जो दोनों फेसेस हैं। ओके दोस्तों, 2 पॉइंट में क्या होता है दोस्तों? 2 पॉइंट, अब मैंने फ़र्ज़ कर लें 2 पॉइंट को सिलेक्ट किया हुआ है। सिंपली मैं इस जगह पे एक पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे ये एक पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया एंड मैं एक्सिस इस पॉइंट के दरमियान बनाना चाहता हूँ। तो 2 पॉइंट में आप सिंपली इस तरीके से एक्सिस क्रिएट करेंगे। बहुत ही इजी है। सिलेंड्रिकल मैं आपको बता चुका हूँ। सिलेंड्रिकल में आप जाएंगे, सिलेंड्रिकल पे टैप करें या ना करें, आप सिलेंड्रिकल पे ऐसे क्लिक करेंगे, ये वैसे भी डिफ़ॉल्ट होता है तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, अब आते हैं दोस्तों हम पॉइंट एंड फेस पे। फॉर एग्जांपल मुझे पॉइंट एंड फेस पे एक्सेस चाहिए। मैं ये वाला जो फेस है मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और मैं जो इसका पॉइंट है, मैं जहाँ से मुझे एक्सेस बनाना है, मैं इस कॉर्नर पे जो पॉइंट बन रहा है मैं उसे सिलेक्ट कर लूँगा। तो खूबसूरती के साथ इस तरीके से आप इसके ऊपर सिलेक्ट कर लेंगे एक्सिस। ओके, अब आप एक और बात समझिए ज़रा। ओके, आप इस तरीके से टू फेस, ये जो 2 पॉइंट्स 2 प्लेन्स वाला है ये आपको मैंने इस तरह तो समझा ही दिया है। बाय द वे इसका जो पर्पज़ होता है यूज़ करने का वो हम इस तरह यूज़ करते हैं।
जैसे मैंने इसको शो कराना है, इसको शो करा दूंगा मैं, और इसको शो करा दूंगा मैं। तो ये तीनों हमारे पास प्लेन्स जो हैं शो हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, मुझे चाहिए एक एक्सिस। एक्सिस के लिए मुझे दो प्लेन्स के दरमियान एक्सिस चाहिए। मैं सिंपली एक प्लेन ये सिलेक्ट कर लूँगा, और दूसरी प्लेन में ये राइट प्लेन भी सिलेक्ट हुआ है, इसको हम टॉप प्लेन अब हम सिलेक्ट किए हुए हैं, दैट इज़ अ टॉप प्लेन दोस्तों। और ये फ्रंट प्लेन है। तो इस तरीके से आपने इन दो प्लेन्स को इस्तेमाल करके आप अपना एक्सिस क्रिएट कर सकते हैं। जब आपने कोई चीज़ रिवॉल्व करानी होती है तो ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं फीचर्स। ये आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अभी हमने बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स देखनी है। ये बहुत ही बिगिनर चीज़ें हैं, मैं पहले इनको कवर करना चाह रहा हूँ, फिर हम एग्जांपल्स पे आ जाएंगे। तो काइंडली जल्दी जल्दी आप ये सब सीख लीजिए। तो देखा आपने कितना खूबसूरती के साथ ईजी तरीके से आप एक्सेस क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो अब हम कंट्रोल Z करेंगे, हर चीज़ हम यहाँ से निकाल देंगे। हम यहाँ से एक्सेस जो है अपने वापस हाइड कर देते हैं। ओके, तो ये मैंने एक्सेस हाइड कर दी है। यहाँ से मेरा एक छोटा सा गलती हो गया है, उसको ठीक कर लेते हैं जल्दी से। एक्सट्रूड कट, ओके, नाउ ये हमारा एक्सट्रूड कट भी हो गया। ओके, तो कुछ इस तरीके की हमारी शेप थी। अब हम देखेंगे दोस्तों प्लेन्स कैसे क्रिएट करते हैं। कुछ प्लेन्स तो ऐसे हैं जैसे फ्रंट प्लेन है, टॉप प्लेन है या राइट प्लेन है। तो कुछ प्लेन्स हम खुद क्रिएट करते हैं अपने इस्तेमाल के हिसाब से और अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो आइए कैसे प्लेन्स क्रिएट करते हैं और वो क्यों किए जाते हैं उस पर भी बात करते हैं। ओके, हम प्लेन्स पे कल चले गए। हमारे पास कुछ खूबसूरती के साथ इस तरीके का एक पैनल लेफ़्ट साइड पे आपके पास आ जाएगा, जिसमें वो हमें 3 रेफरेंसेस दे रहा है, फर्स्ट रेफरेंस, सेकंड एंड थर्ड। ओके दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई प्लेन बनाने के लिए तीनों रेफरेंस इस्तेमाल करने पड़े, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, सबसे पहले हम फर्स्ट रेफरेंस पे हम सिंपली इधर टैप कर लेंगे, और दोस्तों देखें आपका प्लेन वो शो कर रहा है। अब आपको कितनी दूरी पे प्लेन चाहिए, कितने डिस्टेंस पे चाहिए, 20 mm पे चाहिए, या जो भी आपके पास मेजरिंग यूनिट है वो आपका सिलेक्ट है, इंचेस है तो इंचेस में शो होगा। मैं मिलीमीटर्स में ये ड्रॉ कर रहा था तो मुझे मिलीमीटर्स में शो हो रहा है। ओके, आप इसको यहाँ पे रिलेशन भी दे सकते हैं, पैरेलल चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, कोइंसिडेंट चाहिए। कोइंसिडेंट में ये बिल्कुल ही इसके साथ हो जाएगा, ये देखें दोस्तों, ये इस तरीके से आ जाएगा। और पैरेलल तो पैरेलल इस तरीके से शो हो जाएगा। तो हम इसको कैंसिल करते हैं। ओके, दोबारा से हम प्लेन में जाएंगे, प्लेन पे टैप करेंगे, फर्स्ट रेफरेंस पे हम इस पे क्लिक करेंगे, हमें चाहिए 20 mm का। और अगर आपको एक से ज़्यादा प्लेन्स चाहिए, आप सिंपली 1 2 3 4 5 6 अनलिमिटेड प्लेन्स आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ऑफसेट करना है, इसको अगर ऑफसेट करना चाहते हैं तो सिंपली 20, इसको मैंने ऑफसेट पे टैप किया तो ये रिवर्स डायरेक्शन हो गया है और ये खूबसूरती के साथ पीछे की तरफ आ गया है प्लेन बनाने के लिए। ओके, अगर हमें चाहिए दोस्तों ये सेकंड रेफरेंस और फर्स्ट रेफरेंस वाला प्लेन, सिंपली इसको सिलेक्ट करें और सेकंड रेफरेंस आप इसको सिलेक्ट करें। ओके, तो मिड में बिल्कुल प्लेन क्रिएट हो जाएगा इसके, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। आप मिड में इसकी कोई चीज़ ड्रॉ करना चाहते हैं या कुछ भी आप करना चाहते हैं तो सिंपली इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा प्लेन यहाँ से आ चुका है। ओके, अब हम देखते हैं कि इनको ये फुली डिफाइंड है और ये बिल्कुल मिड में प्लेन आ चुका है 2 के। और आप जब इस पर क्रिएट कर लेंगे, फॉर एग्जांपल अब मुझे इस पे काम करना है, ये प्लेन ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, बन चुका है। अब मुझे इस प्लेन पे काम करना है तो मैं इस पे स्केच पे जाऊंगा, जो भी कुछ ड्रॉ करूंगा तो वो उस प्लेन पे ड्रॉ हो रहा होगा, ना कि फ्रंट, टॉप और राइट प्लेन पे, सिर्फ उसी प्लेन पे ड्रॉ हो रहा होगा। ओके दोस्तों, अब हम कुछ मज़ीद ट्राई करते हैं। जैसे ही मैं दोस्तों प्लेन दोबारा जाता हूँ और मैं फर्स्ट प्लेन पे इसके ऊपर टैप करूँगा और मुझे आपको कुछ समझाना है, और मैं सेकंड रेफरेंस पे इस जगह टैप कर लूँगा।
ओके, ये थोड़ा गलत हो गया, मैं इसको फेस को डिलीट करता हूँ। ये जो सिंपल लाइन जा रही है इस पर टैप करूँगा और यहाँ से हम दोस्तों मैं क्या करूँगा, इधर से कोई इसको एंगल दे सकते हैं हम। ये थोड़ा सा टिल्ट है तो इट्स ओके, हम इसको ऐसे ही लेकर चलते हैं और ये आपका प्लेन क्रिएट हो चुका है। ओके, अब मुझे इस प्लेन पे कुछ ड्रॉ करना है। सिंपली स्केच करेंगे। यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल शेप बना लेता हूँ, कोई सा रेक्टेंगल शेप बना लिया और इसे ऐसे कर लेते हैं। और जैसे ही मैं इसे एक्सट्रूड पे क्लिक करूँगा तो ये इसी प्लेन पे आपका जो बॉक्स है वो वर्क करने लग जाएगा और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ओके, आप इसको स्केच प्लेन, आप यहाँ से इसको ब्लाइंड है, यहाँ से आप मिड प्लेन भी कर सकते हैं, तो बहुत ही खूबसूरती के साथ ये काम करता है। तो देखा आपने, इस तरीके से आपकी ड्राइंग में ये कितना काम आ सकता है। ऑलराइट, अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ और कंट्रोल Z और मैं इस प्लेन को कर देता हूँ हाइट। ओके, अब हम देखते हैं। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं थर्ड रेफरेंस को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। सिंपली प्लेन पे क्लिक करेंगे हम और अब हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। अब हमने ये कैसे 3 ऑप्शंस यूज़ करने हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक इस कॉर्नर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैंने इस कॉर्नर को सिलेक्ट किया। दूसरी मैं इस कॉर्नर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने दूसरे कॉर्नर को सिलेक्ट किया और थर्ड में इस कॉर्नर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप एक प्लेन क्रिएट कर सकते हैं इन थर्ड रेफरेंस, सेकंड रेफरेंस और फर्स्ट रेफरेंस को यूज़ करके। बाय द वे, आप इसके अलावा इसके अंदर रिलेशंस दे सकते हैं और आप ये एक परफेक्ट है। आप कोई भी चीज़ को ज़्यादा आप बेहतर तरीके से ड्रॉ कर पाएंगे जब आपके पास प्लेन्स के ऑप्शंस होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज प्लेन्स समझ में आए हैं, इसके अलावा एक्सिस समझ में आए हैं, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। इसकी प्रैक्टिस करें आप। और अभी हमने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेप्स ड्रॉ करनी है, लेकिन उससे पहले आप इन पे प्रैक्टिस करें, अपना हाथ को समझें, इनके बिहेवियर्स देखें टूल्स के कि किस तरीके से ये बिहेव करते हैं, प्लेन्स कैसे क्रिएट करना है, हाइड कैसे करना है, शो कैसे करना है, एक्सिस कैसे हमें यूज़ करना है, रिवॉल्व बॉस के अंदर हमें कैसे एक्सिस को यूज़ करके उसको रिवॉल्व कराना है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझें। इसके अलावा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय देना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कीप स्क्रॉलिंग। अल्लाह हाफिज़।